घर का बजट पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है और अब आम आदमी को एक और झटका लगा है। भाजपा की सरकार ने ये फैसला कर दिया है कि अब से आपके किचन पर महंगाई की मार और ज्यादा पड़ने वाली है। मिडिल क्लास, गरीब तबका जो थोड़ा बहुत खा पी रहा था वो भी महंगा कर दिया गया है, क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है कि अब आपको एक सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। आपका खाना अब और ज्यादा महंगा हो गया है। लेकिन बीजेपी की कमर तोड़ने वाली महंगाई पर अब लोग बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी को भी खोज रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी को दूरबीन से लगातार खोजा जा रहा है। अमेठी के लोग उन्हें पुकार रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता डिज्नी कैरेक्टर सिंड्रेला जैसे गायब हो गई हैं, जिनको लोग सिलेंडर लेकर ढूंढ रहे हैं। देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त स्मृति ईरानी को सिलेंडर से बहुत ज्यादा प्यार था। वो हर रोज सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठ जाती थी, गैस महंगी होने पर कांग्रेस को घेरती थी। लेकिन अब जब देश में सिलेंडर की महंगाई आग उस पर बरस रही है, उस वक्त सिलेंडर वाली स्मृति ईरानी कहीं गायब हो गई हैं। लोगों को स्मृति ईरानी जमीन पर तो कहीं नजर नहीं आ रही, इसलिए ही अब सोशल मीडिया पर लोग स्मृति ईरानी और सिलेंडर के साथ उनकी फोटो को एडिट करके शेयर कर रहे हैं। इसके साथ तरह तरह के कैप्शन लिख रहे हैं और इन कैप्शन लिखने वालों में साउथ के जाने माने एक्टर भी शामिल हो रहे हैं। वो भी स्मृति ईरानी के फोटो को शेयर कर रहे हैं और उन पर तंज कस रहे हैं। दरअसल फिर एक बार देश में सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी कोई शोर शराबा नहीं कर रही हैं। ईरानी ने यूपीए सरकार के दौरान जब गैस सिलेंडर की कीमत करीब 400 रुपए थी, इसके दाम में मामूली बढ़ोतरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। उस समय वो सड़कों पर सिलेंडर लेकर विरोध करती थी और सरकार की आलोचना में मुखर थी। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई और सिलेंडर की कीमतें 1000 रुपए के करीब हो चली हैं, तब उनकी चुप्पी को लेकर लोग उन पर तंज कसने लगे हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनकी पुरानी तस्वीरों और वीडियो को शेयर करना शुरू कर दिया है, सवाल उठाना शुरू कर दिया है। अब जब कीमतें इतनी बढ़ गई हैं तो वो कहाँ गई हैं और क्यों खामोश बैठी है, इस तरह के सवाल लगातार सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। और इसी बीच उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रही है। इस तस्वीर को आप लोग भी देख लीजिए, जिसमें स्मृति ईरानी ने डिज्नी प्रिंसेस सिंड्रेला की तरह ड्रेस पहनी है, सर पर ताज लगा है और हाथ में उनके है सिलेंडर। वो सिलेंडर को पकड़े हुए खुश नजर आ रही हैं, क्योंकि इसी तरह वो कांग्रेस की सरकार में 2014 से पहले सिलेंडर के दाम बढ़ने पर सिलेंडर को लेकर घूमती थी, सड़कों पर बैठती थी। लेकिन जब सिलेंडर के दाम आसमान को छू रहे हैं तो ये गायब हो गई हैं। इसी वजह से लोगों को एडिट करके ईरानी की तस्वीर को बनाना पड़ा है, जिससे वो बिल्कुल सिंड्रेला की तरह सिलेंडर लेकर खड़ी हो गई हैं। इस तस्वीर को खुद साउथ के जाने माने एक्टर प्रकाश राज भी शेयर कर रहे हैं और वो भी इसके साथ में स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए उन्हें सिंड्रेला बता रहे हैं और साथ में हंस भी रहे हैं। वैसे हर किसी का यही सवाल है कि स्मृति ईरानी आखिरकार कहाँ गई हैं। जैसे सिंड्रेला की एक सैंडल छूट जाती है, वो खो जाती है, वैसे ही स्मृति ईरानी कहीं खो गई हैं। लेकिन उनका पुराना ट्वीट भी अब एक वायरल हो रहा है, जो उन्होंने कांग्रेस की सरकार में किया था। स्मृति का ये ट्वीट 24 जून 2011 का है, जिसमें ये लिखती हैं कि रसोई गैस में 50 रुपए की बढ़ोतरी, और वो खुद को आम आदमी की सरकार कहते हैं। कितनी शर्म की बात है। वैसे स्मृति ईरानी ने सही तो कहा था एकदम, गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ाने वाली सरकार आम आदमी की सरकार हो ही नहीं सकती है। स्मृति ईरानी के एडिट फोटो और पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं, लेकिन लोग उनके फोटो और ट्वीट की जगह उन्हें भी ढूंढ रहे हैं। यूपी सरकार में इस सिलेंडर को हाथ में लेकर सड़कों पर उतरी थी, मानो सिलेंडर उनकी जादुई छड़ी हो और खुद को गरीब जनता की राजकुमारी की तरह वो पेश कर रही थी, जैसे बिल्कुल सिंड्रेला। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार में सिलेंडर की कीमत 400 रुपए से बढ़कर 1000 के करीब पहुंच गई है, तो उनकी जादुई कहानी गायब हो गई है, क्योंकि उनकी जादुई सिलेंडर छड़ी अब काम नहीं कर रही है और वो सत्ता में बैठकर खामोश है। खैर, अब देखना यह होगा कि सोशल मीडिया पर तो लोग ईरानी को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये कब जागती हैं और फिर एक बार कब कांग्रेस की सरकार की तरह सड़कों पर आकर प्रदर्शन करती हैं। है दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।